नमस्कार साथियों, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सिद्धार्थ पिठानी जो पैरोल पे रिहा हुआ था 14 दिनों के लिए, उसने फिर से आत्मसमर्पण कर दिया है। वो जेल के अंदर पहुंच गया है। लेकिन इस बीच में जो बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी बात हुई है, वो ये है कि वो 14 दिनों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो कि इस हत्याकांड की साजिश में इन्वॉल्व थे और इसी के लिए पहले वो फरार होने की कोशिश किया, लेकिन वो पकड़ा गया। उसके बाद अब जो बात सामने आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली बात है और इस मामले में लग रहा है कि बहुत ही बड़ी साजिश हुई है और उस साजिश को लेकर के जो एक ऐसा माहौल बनाया गया, ऐसा साजिश रची गई जिसके अंदर अब जो सामने आई है बात, उसमें ऐसी क्या नौबत आ गई कि कमांडोज को बुलाना पड़ गया था तलेजा जेल में और ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थिति बन गई कि सिद्धार्थ पिठानी को पकड़ने के लिए कई जगह पे अलर्ट किया गया। लेकिन संजोगवश सिद्धार्थ पिठानी को शायद ये भनक लग गई थी कि बहुत ज़्यादा चतुर बनने से काम नहीं चलेगा और वो वापस अपने आप चुपचाप आ गया। ये सारी बातें ऐसी ही, कई लोगों को ऐसा फील हुआ कि शायद वो भागा ही नहीं था, लेकिन वो भागा था और फिर वो वापस भी आ गया था। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मामले में सिद्धार्थ पिठानी एक बहुत ही अहम रोल है। जितना बड़ा रोल रिया चक्रवर्ती का है, उससे भी बड़ा रोल सिद्धार्थ पिठानी का है। क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी 13 जून की रात में वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ था। 13 जून की रात का जो घटनाक्रम हुआ है और रिया चक्रवर्ती के साथ उसकी जो चैट हुई है, बात हुई है, कॉल पे बात हुई है, मुलाकात पे बात हुई है, ये सारी चीज़ें एक बड़ा ही राज की तरफ इशारा कर रहे हैं, बड़े ही रहस्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इन सारी बातों पे जो जांच एजेंसियां हैं उनकी पूरी नज़र है। और सिद्धार्थ पिठानी जो कि अभी शादी के लिए 14 दिनों के लिए जेल के बाहर आया था और उसने इस दौरान कई ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश की और कई ऐसे लोगों से मिला भी है जिसके बारे में बहुत सारी बातें और इन बातों में एक चीज़ समझ आ रहा है, एक चीज़ सामने निकल के आया है कि सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती दो ऐसे नाम हैं जो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा एक बड़े दोषी हैं और इनको अगर गिरफ्तार करके, दोनों को गिरफ्तार करके एक साथ आमने सामने बिठा दिया जाए तो सब कुछ खुल कर के सामने आ सकता है। क्योंकि ये दोनों ही मास्टरमाइंड है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के। ये दोनों एक ऐसे गुनहगार हैं जिनके बारे में बहुत सारे सबूत हवा में तैर रहे हैं। और सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा अभिनेता जो कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पैसे पे ऐश कर रही थी, उसके पैसे ले ली और उसके सारे धन संपत्ति के ऊपर उसने कब्जा जमाया और बाद में वो खुद ब्लॉक करके हर तरफ से रिश्ता नाता तोड़ करके फ़रार भी हुई। और जिस दिन रात की सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, उसी रात को रिया चक्रवर्ती ने जो कॉल डिटेल्स उसकी जो निकली है, उस कॉल डिटेल्स में ये साफ सामने नज़र आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती कितनी शातिर है। औरत के नाम पे एक कलंक है, औरत के नाम पे एक धब्बा है। उसने जिस प्रकार से नागिन बन कर के सुशांत सिंह राजपूत को डसा है और सुशांत सिंह राजपूत के जीवन को बर्बाद किया है, जीवन को ख़त्म किया रिया चक्रवर्ती ने, वो सारी बातें अब सामने आई है। और सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा अभिनेता जो कि अभी अपनी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा था, अभी अपने जीवन को जी रहे थे, अभी शुरुआत ही किए थे, लेकिन बॉलीवुड के अंदर लोगों को जो माफिया हैं, जो बदमाश हैं, जो गैंग्स हैं, इनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई और इन सब ने मिलकर के रिया चक्रवर्ती जो कि फ्रंट पे आकर के सुशांत के जीवन में आई और सुशांत के पैसे लिए और उसके बाद फाइनली उसने सुशांत सिंह राजपूत को ख़त्म किया। ये रिया चक्रवर्ती वही नागिन है और इसी सारे कृत्यों का साथ दिया सिद्धार्थ पिठानी ने। और जो नौकर थे नीरज, केशव, नाम तो बहुत सारे हैं, आप सबको पता है, परंतु क्या गुनहगार पकड़ा जाएगा? जिस तरीके से इस मामले को घुमाया गया है और जिस तरीके से इस मामले में नए नए लोग आए, नए नए एंगल सामने आए, इन सारे चीज़ों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें ये साफ दिखता है कि इस सुशांत सिंह राजपूत हत्या केस में एक ऐसा बड़ा गैंग काम कर रहा था जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि कोई भी छोटे शहर से एक अभिनेता, कोई भी कलाकार, छोटा कलाकार आकर के बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में अपना नाम कमाए, अपना नाम बनाए। और ये सारा काम किया सुशांत सिंह राजपूत ने। उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसा स्ट्रगल करके ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया जहां से कि लोग वापस नहीं आते हैं, लोगों का वहाँ से जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन उस शिखर पे पहुँचते ही लोगों की आंखों का कांटा बन गए सुशांत सिंह राजपूत। और इन सब ने मिलकर के, बॉलीवुड के माफियाओं ने मिलकर के ऐसी साजिश रची और उन सब का एक ऐसा प्लान बना
कि सुशांत सिंह राजपूत को इन सब ने मिल करके ख़त्म कर दिया, सब ने इनके जीवन को ख़त्म कर दिया। तो चलिए, मैं अब ज़्यादा भी कुछ बात नहीं कर सकता, मैं अगले वीडियो में आपको कुछ अपडेट दूंगा। जय हिंद, जय भारत।